हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं इस समय। आज अपन सेकेंड लेक्चर है डिटर्मिनेंट का। आपको मैंने डिटर्मिनेंट में पिछले लेक्चर में बताया था कि डिटर्मिनेंट किसका निकालते हैं बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स का अपन क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसके बाद मैंने बताया था कि कैसे ऑर्डर 1 का, ऑर्डर 2 का और ऑर्डर 3 का अपन डिटर्मिनेंट ज्ञात करते हैं, कैसे एक्सपेंशन करते हैं, प्रसार कैसे करते हैं। मैंने ये बताया था आप किस मानो 3x3 का जो डिटर्मिनेंट है तो उसको अपन ने क्या किया था बेटा, 6 तरीकों से प्रसार कर सकते हैं। R1 के रिस्पेक्ट में, R2 के रिस्पेक्ट में और R3, ऐसे C1 के रिस्पेक्ट में, C2 के रिस्पेक्ट में और C3 के रिस्पेक्ट में किसी भी डिटर्मिनेंट का अपन एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट या सारणी के माइनस निकलवाया था और कोफैक्टर निकलवाया था। माइनस मतलब हो गया उपसारणिक, कोफैक्टर मतलब हो गया सेकंड। उपसारणिक और सेकंड या माइनस कोफैक्टर में डिफरेंस कुछ भी नहीं था। सारणिक का उपसारणिक जो निकालेंगे वो सेकंड में लिख लेंगे। उस उपसारणिक के आगे यदि प्लस आए तो प्लस लगा दो, माइनस आए तो माइनस लगा दो, वो क्या बन जाता है, उपसारणिक ही किस में चेंज हो जाता था बेटा, सेकंड में। अब मैंने बताया था कि आपको डिटर्मिनेंट में अब पढ़ना है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, सारणी के गुण धर्म क्या क्या है, किस गुण धर्म का पालन ये सारणी का अपन करते हैं। जैसे कि हमेशा आपको क्या करना है कि सारणी के क्वेश्चन में ज्यादातर क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टीज का यूज होता है। अपन ये जानते ऐसा है तो ऐसा होगा, तो आप उसको सॉल्व नहीं करोगे। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में यूज किया था, मेरे दो शायद पंक्ति क्या थे, आइडेंटिकल थे, एक जैसे थे, देखा था मैंने, बताया भी था कि बेटा ये प्रॉपर्टी है इसीलिए 0 आया था। तो उसमें जब आपको पता है कि यदि किसी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ आपके क्या हो, एक जैसे हो, आइडेंटिकल हो, तो उसका मान क्या होगा बेटा, डिटर्मिनेंट का 0 होगा। तो आप क्या करोगे, उसको हमेशा सॉल्व नहीं करोगे, R1 के रिस्पेक्ट में इस सारणी का प्रसार करें फिर उसको सॉल्व करें, तो ये काम आपको नहीं करना। डायरेक्ट आपने देखा लिख लेना, हम जानते हैं कि ये लिख देना। अब हम जानते हैं कि किसी भी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान होते हैं तो सारणी का मान 0 होता है, उसका डायरेक्ट आप 0 लिख देना। ये जब अब इसीलिए कुछ प्रॉपर्टी अपने पास है, मैं इनको कुछ है 2 3 4 हैं जो इंपॉर्टेंट से हैं लिख दिया, और जो छोटे छोटे से मैं अभी बता दूंगा। तो फर्स्ट मैंने लिखा है कि किसी भी सारणी के 2 पंक्ति, कौन सा लिखा है मैंने, बदल दे, हाँ। अब क्या करना है कि किसी भी सारणी के आपके 2 पंक्ति, कौन सा लिखा है मैंने, 2 पंक्तियों को बदल दे तो सारणी, हाँ अच्छा ये वाला लिखा था, मैं इसकी बात करने लगा था, ये वाला इंटरचेंज ये बात कर रहा था। अभी फर्स्ट में दूसरा लिखा हुआ है। फर्स्ट में मैंने लिखा है बेटा कि किसी भी सारणी का जो रो है, किसी भी सारणी में क्या होते हैं बेटा, रो होते हैं और कॉलम होते हैं, ये तो अपन जानते ही हैं। तो यदि आपके सारणी में जो पंक्ति हैं, जो रो हैं, उनको कॉलम में बदल दिया जाए, मतलब सभी पंक्तियों को किसमें बदल दें, स्तंभ में बदल दें, मतलब सभी रो को किसमें बदल दें, कॉलम में बदल दें, या कॉलम को किसमें बदल दें, रो में बदल दें, तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि ये बोला, फर्स्ट देखना इसमें लिखा है, यदि किसी सारणी की प्रत्येक पंक्तियों को स्तंभों में या प्रत्येक स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो सारणी के मान पर मान नहीं बदलता है। कि मतलब आप जितने भी पंक्ति हैं तो उसको किस में बदल दो, स्तंभ में बदल दो, या जितने भी रो हैं उसमें बदल दो कॉलम में, या कॉलम को रो में बदल दो। तो अब क्या होगा, जो सारणी का मान पहले था, बदलने से पहले था, बाद में भी वही रहेगा। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई एक डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, ऐसे छोटे छोटे से अंक लेने अपन, ऐसे मैंने ले लिया, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जल्दी जल्दी सब निकालते हैं, प्रैक्टिस कर लिए अपन। R1 के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, 4 प्लस में 3 माइनस 2 होगा, 8 प्लस 2 8 प्लस 2 हो जाएगा
प्लस 1 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 7, यहाँ से आ गया आपका 10 माइनस 20 और कितना आ गया बेटा, ये 4 आ गया, जितना आ जाए ये हो जाएगा 7 4 ग्राम माइनस कितना हो जाएगा, -9, सही लिखा है मैंने, -9 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब फर्स्ट प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं कि पंक्तियों को किसमें बदल दें, स्तंभों में, या स्तंभ को पंक्ति में बदल चेंज कर दिया जाए, मतलब सभी को चेंज करना। ऐसा नहीं है कि 2 पंक्ति को उठाकर 2 स्तंभ में चेंज कर दिया, नहीं, 3 पंक्ति है तो तीनों को चेंज करना है, 4 पंक्ति है तो चारों को स्तंभ में, सबको चेंज करना है। तो सबको चेंज कर, तो ध्यान से देखना, चेंज करेंगे तो क्या होगा। अच्छा याद हो, मैट्रिक्स में, आव्यूह में, तो यदि पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते थे तो क्या बन जाता था, वो आव्यूह का परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालते थे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यहां पर अब ध्यान से देखो, तो यदि मैं इसको चेंज करूं तो क्या बन जाएगा, ये 80 बन जाएगा, मतलब डिटर्मिनेंट ए का हमने क्या निकाल लिया, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की डेफिनेशन याद है बेटा, उसमें क्या करते थे, सभी पंक्तियों को किसमें चेंज कर देता था, स्तंभों में चेंज कर देता था। तो अब मैं इसमें काम वही करने जा रहा हूं, तो काम करो बेटा, काम करोगे, ये 1 2 1 1 2 1 किसको है, क्या है बेटा, R1 है, ये क्या है, R1 है, ये क्या है, R2 है, ये क्या है, R3 है, ये क्या है, C1 C2 और ये क्या है बेटा, C3। अब R1 रो था, फर्स्ट रो, तो R1 को अब क्या कर दूंगा बेटा, C1 में चेंज कर, अब उसको C1 बना दूंगा। अब क्या करूंगा, C1, मतलब 1 2 1 ऐसे लिखा था, अब 1 2 1, अब क्या बन गया, ये C1। अभी तक ये R1 था, यहाँ पर ट्रांसपोज में क्या बन गया बेटा, C1 बन गया। ऐसे 2 1 -1, R2 इसको C2 बना दो, 2 1 -1, ऐसे क्या हो जाएगा, 2 3 4। मैंने ट्रांसपोज निकाल दिया इसका, देखो 1 R1 या 1 R1 में क्या था, 1 2 1, तो C1 में क्या आ गया, 1 2 1। ये क्या करते हैं मैंने, अच्छा ये इसका था, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 2 1 -1, तो 2 1 -1 ये C2 बन गया। ऐसे क्या हो गया बेटा, 2 3 4 2 3 4 ये बन गया। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं अपन, R1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, 1 4 प्लस 3, सॉरी हाँ 4, क्योंकि यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाती है, 4 प्लस 3, सेकेंड नंबर पे माइनस आएगा, -2 8 -3 8 -3, इसके बाद +2 आएगा, ये -2 -2 -1 -2 -1, इसको सॉल्व करो, ये आ गया 7, तो पहले नंबर पे आ गया। ये कितना आ गया बेटा, 5 मतलब -10, ये कितना आ गया, माइनस में कितना आएगा, -3 और ये -6, कितना आ गया, देखो ध्यान से, तो ये -3 देगा, -3 -6 -9, देखो दोनों क्या एक आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं, एक आ रहे हैं। तो देखो समस्त पंक्तियों को, सभी को मैंने समस्त यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति लिखा है, प्रत्येक पंक्तियों को किसमें बदल दिया था बेटा, स्तंभों में बदल दिया था। या जो स्तंभ देखो 1 2 2 C1 है यहाँ पर, तो 1 2 2 यहाँ पे R1 हो गया है। सभी पंक्तियों को आपने स्तंभों में चेंज कर दिया, सभी रो को आपने कॉलम में चेंज कर दिया, तो ऑटोमेटिक जो स्तंभ थे वो किसमें बदल चुके हैं, रो में चेंज हो चुके हैं। उसमें अपने को दिमाग अब लगाने की जरूरत नहीं है। मेन कहानी ये है इस प्रॉपर्टीज की कि ए और इसका ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज करने पर दोनों की जो सारणिक की वैल्यू है, वो मान है, वो चेंज नहीं होता है। अब देखो एक डिफरेंस और आ गया, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में 2 बता चुके हैं, 2 बता चुका हूं। थर्ड नंबर पर यह है कि यदि मैं पंक्तियों को स्तंभों में बदलता हूं तो आव्यूह से एक नया आव्यूह बनता है, मैट्रिक्स से एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, लेकिन सारणिक में कोई चेंज नहीं होता है। ये तो फर्स्ट की बात हमने कर ली, ठीक है बेटा। फर्स्ट में क्या होगा, प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, या प्रत्येक स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, या आप परिवर्त निकाल दो, डिटर्मिनेंट का परिवर्त निकाल दो, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, दिमाग में बैठा लेना। अब सेकंड बात कर रहा है, सेकंड बात ये कर रहा है कि किसी सारणिक में यदि 2 पंक्ति
या दो स्तंभ, दो की बात कर रहा हूं, किसी भी सारणिक में यदि दो पंक्ति या दो स्तंभ परस्पर विनिमय कर दिए जाएं, परस्पर विनिमय, विनिमय का मतलब होता है इंटरचेंज, विनिमय का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरचेंज, आपस में इंटरचेंज कर दो, आपस में विनिमय कर दो, तो सारणिक की जो संख्यात्मक मान है, सारणिक की जो संख्यात्मक मान है, मान तो वही रहता है लेकिन चिन्ह बदल जाता है। क्या बोला, किसी सारणिक में यदि दो पंक्ति या दो स्तंभों को परस्पर विनिमय कर दिया जाए, परस्पर इंटरचेंज कर दिया जाए, तो सारणिक का संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज नहीं होती है, बट आपका जो उसका चिन्ह होगा वो चेंज हो जाएगा। चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसकी जो साइन होगा, पहले प्लस आता था तो बाद में क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टीज इसकी। तो ये अपन दिमाग में बैठा लेते हैं, क्योंकि जब अपन आगे काम करते हैं तो आप ये नहीं करोगे कि इसका मान निकालो फिर इसका मान निकालो, फिर देख रहे हैं कि क्या माइनस चिन्ह बदल रहा है कि नहीं, आप तुरंत लिखोगे कि हम जानते हैं कि ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है। आप वहां को काम करने की जरूरत नहीं है, आपका वर्क क्या हो जाता है, बच जाता है, काम बच जाता है। तो ये यही लिखा, यदि किसी सारणी की दो पंक्ति या स्तंभ आपस में विनिमय इंटरचेंज कर दिया जाए तो सारणी का संख्यात्मक मान नहीं बदलता है परंतु चिन्ह बदल जाता है। इसका देख लेते हैं कि ये सही है कि गलत है। अब देखो ध्यान से, ये तो हो चुका है फर्स्ट प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद बात करूंगा मैं आपसे, अब देखो ध्यान से, अपना डिटरमिनेंट तो मैं यही रहने दे रहा हूं। इसी डिटरमिनेंट में मैं दो रो को आपस में चेंज कर दे रहा हूं, दो रो को आपस में चेंज कर दे रहा हूं। तो कोई मान लो अपने पास एक नया, मान लो एक बी डिटरमिनेंट इसी से मैं निकाल रहा हूं। इसमें क्या, अब एक काम करना और समझ लेना, मान लो मैं R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, इसको बताने की जरूरत है, ऐसे लिखते हैं R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहा हूं, मतलब यहां पे लिखोगे लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या इसको बता दे रहा हूं। R2 और R3 परस्पर विनिमय हो रहे हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, बस ऐसे लिख दो। R2 और R3 तुमने ऐसे लिख दिया तो एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ R2 और R3 को क्या कह रहा है, विनिमय किया जा रहा है, परस्पर इंटरचेंज किया जा रहा है। ये तो मैंने बता दिया कि इसका मतलब क्या होगा। आप तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यही लिखते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो R2 और R3 को विनिमय करने पर R2 और R3, ये है R2, ये है R3, इन्हीं दोनों को अपन विनिमय कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे, ये संक्रिया है, एक टाइप की क्या है, ये संक्रिया है। R2 और R3 को आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज करने का मतलब कोई एक संक्रिया कर रहे हैं। तो देखो R1 पर मैंने कुछ नहीं किया, केवल टच किसको किया, R2 और R3 को, तो R1 तो ऐसे ही रह जाएगा 1 2 1, ये तो R2 और R3 रह गया। अब आपको R2 और R3 मतलब R2 की जगह पे R3 आ जाएगा, R3 की जगह पे R2 चला जाएगा, तो ये R2 है, ये R3 है, R3 R2 बन जाएगा, R2 R3 बन जाएगा। तो R3 की जगह पे R2 लिख रहा हूं, सॉरी R3 की जगह, R2 की जगह पे R3 क्या है 2 3 4, अब ये R2 बन गया। अब जो सॉरी जो R2 था अब R3 में चेंज हो गया, ये हो गया, मैं ये चेंज हो गया। यहाँ पे देखो R2 था, यहाँ पे ये बेटा क्या है R3 है। अब ये R2 बन चुका है, ये क्या बन चुका है R3 बन चुका है, ठीक है। अब इसका मान निकालते हैं, डायरेक्ट चलते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, -3, देखो -3 -4, -3 -4 -2 -2 -8, देखो -2 -8 -2 -8 प्लस 1 2 -6 2 -6 2 -6, ये कितना हो गया -7, इधर कितना हो गया 10, 10 का मतलब क्या हो गया बेटा, इधर गुणा कर 20 हो जाएगा। ये कितना आ गया अपने पास -4, देख लो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है प्लस का। तो ध्यान से देखो, पहले कितना था, ये -9 था, 9 तो वही आया, 9 आया है, लेकिन चिन्ह उसका क्या हो गया, बदल चुका है। पहले माइनस में आया था, अब क्या आया बेटा, प्लस में आया है। पहले माइनस में दिखा था, अब क्या आया बेटा, प्लस में आया, ठीक है।
ये हो गया। तो आपको इसका यूज बेटा सारे क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। यदि आपको प्रॉपर्टीज दिमाग में नहीं है जो, तो आपके 4.2 के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। जहां प्रॉपर्टीज यूज होगा आपको पता ही नहीं होगा, तो दिमाग में स्लो बता रहा हूं स्टेप से, आप दिमाग में बैठाते रहना। आपको ये याद करने की जरूरत है, ये दिमाग में होने चाहिए कि यदि किसी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को परस्पर इंटरचेंज कर देते हैं तो सारणी का संख्यात्मक मान तो नहीं बदलता है। पहले 10 आया था तो अब भी 10 आएगा। यदि पहले +10 आया था तो इंटरचेंज करने के बाद क्या आएगा बेटा, -10 आएगा। बस अंतर इतना ही होता है। अब अपन यहाँ पे मैं थर्ड लिखा हूं। थर्ड में क्या लिखा हूं इसको देखो आप। थर्ड में यदि किसी सारणी के 2 पंक्ति या स्तंभ परस्पर समान या आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो, तो सारणी का मान 0 होता है, 0 होता है। तो बेटा इसको मैं डेरिवेशन नहीं दूंगा, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था, दिखाया भी था। आप देख लो फटाक से, आत्मा की संतुष्टि होनी चाहिए। 1 1 2 मैंने 2 आइडेंटिकल कर दिया, फिर 3 2 1। जल्दी से करते हैं इसका। 1 2 2 -4 -1 1 -6 1 -6 हो गया, +2 2 -3 2 -3 हो गया। ये कितना हो जाएगा, -2। ये क्या हो गया, -5 +5, इधर कितना आ गया, -1 -2। देख क्या कर दिया, ये -1 आ रहा है, -2 हो जाएगा, तो ये -4 आ रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। -4 -2 ठीक है, -5 आएगा और ये आएगा -1, तो -2। गड़बड़ का सही लिखा है कि नहीं, मल्टीप्लाई गड़बड़ कर दिया था। 2 सॉरी, देखो यहाँ पर 1 का 1 से 1 आएगा, ये कितना आ गया, -3। अब आ गया देखो, +5 -5 0 हो गया। मतलब किसी भी ऐसा नहीं 2 आपके रो ही आइडेंटिकल हो, कॉलम भी हो जाएंगे, मतलब ये एक जैसे हो गए, जब भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक प्रॉपर्टीज और अपने मन से याद कर लेना, चाहे लिख लो। यदि किसी सारणी में, यदि लिख लो जल्दी से, यदि किसी सारणी में के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के, यदि किसी सारणी में किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो, सभी एलिमेंट 0 हो, तो सारणी का मान 0 होता है। क्या बोल रहा हूं बेटा, यदि किसी सारणी में किसी एक पंक्ति के या स्तंभ के सभी अवयव 0 हो, 0 हो, तो सारणी का मान 0 होता है। इसको डेरिवेशन क्या दिखा है, देखो ये बोल रहा है कि किसी एक पंक्ति, किसी एक सारणी में किसी एक पंक्ति या स्तंभ में, किसी एक पंक्ति या स्तंभ में प्रत्येक अवयव 0 हो। मान लो R1 को आपने 0 कर दिया, यहाँ पे कुछ मान रख दिया, तो सारणी का मान क्या होता है बेटा, 0 होता है। 2 केस में 0 हो गया, एक तो 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो तो 0 होता है, या किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक एलिमेंट्स आपके 0 हो तो सारणी का मान क्या होता है बेटा, 0। अब इसमें 0 तो दिख रहा होगा, इसका डेरिवेशन क्या है, R1 के सापेक्ष प्रसार करोगे, 0 यहाँ पर भी आएगा, 0 यहाँ पर भी आएगा, 0 यहाँ पर भी आएगा। अंदर का मटेरियल कुछ भी आए 0 से गुणा करोगे। 0 क्या है, मैथ में सबसे ज्यादा खाता है, वो सबको खा जाता है, कुछ भी दे दो 0 क्या खा जाता है, खा जाता है। आप 0 लिख दो, यहाँ पर कोई भी संख्या लिख दो, 0 है उसको अंदर लेकर 0 के अंदर अपने अंदर समेट लेगा, 0 सबको खा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब तक हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब एक और है, इसके बाद हाँ इसको बता देता हूं कि उसमें ये बोल रहा है कि यदि किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ, थोड़ा सा आपको ये अजीब सा सुनने में मतलब लगेगा कि प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगी, जब इसका डेरिवेशन देंगे ना तो समझ में आता है। अभी मैं दिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि किसी सारणी के एक पंक्ति के अवयव हो या किसी एक स्तंभ के अवयव हो, ठीक है। अब किसी दूसरे पंक्ति के आप सेकंड निकालो, मतलब किसी एक पंक्ति के अवयव उठा लो। मान लो किसी भी सारणी में 3 पंक्ति हैं,
तो तुमने R1 के अवयव उठा लिए। अब क्या करो, R2 या R3 अवयव किसके उठाए बेटा, R1 के, तो R2 या R3 के सेकंड निकालो, R2 के सभी अवयव के सेकंड निकालो या R3 के अवयव का सेकंड निकालो, फिर उनको आपस में गुणा करो। आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उनको जोड़ेंगे, तो उसका योगफल क्या आता है, 0 आता है। अभी दिखाऊंगा तो समझ में आएगा, इसको देख लो। यदि किसी सारणी की पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों को, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरी जिसका अवयव उठाया है उसको छोड़कर, चाहे जिस भी पंक्ति या जिस भी स्तंभ का अवयव उठाया उसको छोड़कर दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ इसके संगत अवयवों के सेकंड से गुणा करके जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या होता है, 0 होता है। अब इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। क्या बोल रहा हूं कि किसी एक सारणी के किसी एक पंक्ति के अवयव हो या किसी एक स्तंभ के अवयव हो, उस जिसका अवयव उठाया उसके छोड़कर, पंक्ति R1 को उठाया उसको छोड़कर R2 या R3 के सेकंड निकालो और संगत अवयव को गुणा करके जोड़ दिया जाए तो उसका योगफल हमेशा क्या आता है बेटा, 0 आता है। इसका डेरिवेशन देखते हैं। ये डेरिवेशन समझ में आता है कि बोलना क्या चाहता है। और तो लिखा होना और उसके डेरिवेशन देख लेते हैं तो अपने आप ही वो प्रॉपर्टीज अपने दिमाग में क्या हो जाती है बेटा, बैठ जाती है। मैंने साफ करके, चलो कोई बात नहीं, नया सा बना लेंगे। अब ये जो प्रॉपर्टी लिखी है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, चाहे बैक करके ले लेना। मैं इनको साफ कर रहा हूं क्योंकि इसके डेरिवेशन में थोड़ा सा वो लग जाएगा, स्पेस चाहिए। अब मैं कोई एक डिटरमिनेंट ले रहा हूं बेटा, 1 2 1 3 2 1 -3 -1 2, ये बना लिया। आइडेंटिकल तो नहीं है, नहीं तो 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 0 तो नहीं आएगा, पक्का है। अब क्या बोल रहा है, यदि किसी सारणी के पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों को, तो मैं क्या करूंगा, अवयव उठाऊंगा R1 के मैं क्या लूंगा बेटा, अवयव लूंगा, और R2 के अवयवों का मैं सेकंड निकालूंगा। क्या निकालूंगा, कोफैक्टर्स निकालूंगा। ठीक है बेटा, मैंने बोला था ना, जिस भी पंक्ति का आप अवयव ले रहे हो उसको छोड़कर आप किसी का, यहां पर R2 का ले सकते हो अवयव या R3 का, तो क्या होगा, ध्यान से देखना। R2 के अवयव का सेकंड निकालना है बेटा, तो निकालते हैं। R2 में पहले नंबर पर कौन है, 3 का सेकंड। तो ये बताओ, ये 3 है, ये पोजीशन इसकी क्या है, 2 1 है। पोजीशन क्या है, 2 1, A 2 1 है, तो माइनस आएगा आगे। सेकंड इसको छोड़कर, बीच वाले छोड़ के इसको लिखेंगे 2 -8 1 2। इसको सॉल्व कर लो, -1 हो गया, ये 4 हो गया है। सारणी का 2 × 2 का सारणी का ये, इसको सॉल्व करते 4 + 1 कितना हो गया बेटा, -5 हो गया। फिर R2 के अवयवों को निकालना है सेकंड, आगे क्या मिला है, 2 का सेकंड। 2 मतलब क्या होगा, ये 2 2 पे है, 2 2 पे है, मतलब प्लस आएगा। और लिख लो 1 -3 1 2 कितना हो गया बेटा, +1 तो है ही है, ये क्या आ जाएगा, 2 + में 3, क्या आ गया 2 और प्लस में 3, ये क्या आ गया, +5। अब लास्ट में कौन बचा, 1 का सेकंड ले लो, इसका निकालेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा। अच्छा, इसकी पोजीशन क्या है बेटा, 2 3 मतलब 5, मतलब विषम, माइनस हो गया। इसका लिखो 1 -3 2 1, ये कितना आएगा, 1 आ गया। फिर क्या आ जाएगा बेटा, ये प्लस में 5, आगे क्या है माइनस, देखो यही गड़बड़ कर रहा था, 1 प्लस में 6, ये आ जाएगा -7। ठीक है,
अब मैंने R1 के अवयव उठाए थे, एलिमेंट्स लिया था, R2 का सेकंड निकाला था। अब इनको आपस में इनके संगत एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। संगत मतलब क्या हो गया, इसका 1 1, इसका 2 1, 2 1 का सेकंड, A11 का अवयव, A11 का अवयव, A21 का सेकंड, A12 का अवयव, A22 का सेकंड, A13 का अवयव, A23 का सेकंड को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर क्या कर दूंगा, जोड़ देना है। तो ये 1 1 की पोजीशन पे क्या है, 1 है। A11 की पोजीशन पे कितना बेटा, 1 है। इसके संगत जो एलिमेंट्स 3 था, इसका क्या निकाला था, सेकंड क्या निकाला था, -5। योग सबको जोड़ना है, गुणा करके जोड़ दिया जाए, तो जोड़ दिया तो मतलब प्लस कर दिया। अब यहाँ पे क्या मिला है, 2, यहाँ क्या मिला है, 2, और इसके संगत 2 का सेकंड कितना निकाल रखा है, 5। फिर ये क्या मिला है, +1, योग जोड़ना है तो सभी को जोड़ना है। फिर इस 1 का, ये क्या मैंने निकाल दिया है, 2 का निकालना था तो 1 का निकालना था, मैंने गलत तो नहीं कर दिया। 1 -3 लिखा सही है, लेकिन यहाँ पर 1 का सेकंड निकालना। ठीक है बेटा, देख लेना कितना हो गया, -7। अब इनको जोड़ते हैं, -5 + 10 -7, कुछ गड़बड़ हो गया, आया नहीं। -5 + 10 -7, क्या गड़बड़ कर दिया मैंने, 1 3 का निकाला, 1 -3 लिखा था, गड़बड़ तो मैंने कुछ किया ही है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, हाँ लिखा तो सही है, 3 का निकाल ले हो सेकंड, इसको छोड़ दिया, 2 -1 1 2, 4 + 1 -5, आया तो सही है। 2 का लिखा होगा तो 1 -3 1 -3, 2 का लिखा तो 1 और 2, 2 प्लस में 3 5, प्लस में 5 सही लिखा हुआ है। 1 का निकाला हुआ तो 1 -3 2 -1, यहाँ पर मिस हो गया है शायद ये, तो कितना होगा अब ये, -1, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, 5 बन जाएगा। कितना बनेगा ये, 5, वो भी माइनस का, तो ये हो गया बेटा -5, तो कितना आएगा ये, -5। देखो थोड़ा सा प्लस माइनस, मैथ में यही प्रॉब्लम है, प्लस माइनस आपने गड़बड़ किया, आंसर आपका पागल हो जाएगा, ढूंढते ढूंढते कहाँ पर मिस्टेक किया था। देखो ये आ गया 0। ऐसे ही R2 का निकाला है, मान लो मैं R3 के अवयवों का सेकंड निकाल रहा हूं, R3 के अवयव का सेकंड निकालूंगा और फिर R1 के अवयव उठा लूंगा, तब भी इसका मान क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। तब भी मान इसका क्या आएगा, 0। चाहे ये कर लो, मैंने सेकंड निकाल दिया ना, R2 का निकाला हुआ है, R3 का अवयव ले लेता हूं, अभी R1 का लिया था, R3 का अवयव लेके देखता हूं क्या 0 आता है। सेकंड का निकाल कर R3 का अवयव उठाता हूं और इसका सेकंड उठाता हूं, तो देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या बेटा -3, R2 पे 3 पे क्या मिला हुआ है, -5, प्लस यहाँ क्या है -1 है, -1, और अब इसके आगे क्या, 1 पे यहाँ पे क्या मिला था, यहाँ पे इसके संगत में क्या मिला था, 5 मिला था। फिर से क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 2 का सेकंड निकालना था, उल्टा पुल्टा कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे है 2 प्लस में 2, इस 1 पे कितना मिला हुआ बेटा, -5। अब सॉल्व करके देखते हैं क्या 0 आता है, -15 -5, ये क्या आ गया, नहीं आ रहा है, कुछ किया, अरे सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +15, ये क्या हो जाएगा, -10, क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब सेकंड किसी का भी हो और दूसरे पंक्ति के अवयव उठा लिए, उनको मल्टीप्लाई किया और उनको जोड़ दिया, एडिशन किया, तो हमेशा उसका मान क्या प्राप्त होता है बेटा, 0 होता है। ये है इस प्रॉपर्टीज का ही मतलब। इस पे 1-2 क्वेश्चन अपने बुक में है, इसलिए समझना जरूरी है, अपन डायरेक्ट लिखेंगे। और मैं यहाँ पर मेरे दिमाग में कुछ और स्ट्राइक किया था, क्या किया था, याद आ जा, चलो याद आएगा तो बता दूंगा, ठीक है बेटा, ये होता है। हाँ आ गया, स्ट्राइक कर गया।
अब क्या करते हैं, उसी मैं क्या कर रहा हूं कि जिसका सेकंड निकाल रहा था अवयव उसके नहीं ले रहा था। यदि सेकंड R2 के सेकंड निकाल रखे हो और R2 के अवयव ले लो, क्या बोला, R2 का सेकंड हो और R2 का क्या हो, अवयव हो, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, वहां पर यदि आप ये काम करते हो तो सारणिक का मान देता है। यदि R1 का अवयव हो, R2 के सेकंड हो, मल्टीप्लाई किया फिर एडिशन किया तो 0 मिलेगा, ये क्लियर हो गया। लेकिन R2 का को फैक्टर हो, R2 के सेकंड हो, R2 के ही अवयव हो और उनको मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया तो क्या मिलता है, उस सारणिक का मान देता है। यदि दो अलग अलग रो है तब तो वो 0 देगा। यदि एक ही रो के अवयव हो, एलिमेंट्स हो, एक ही रो के आपके को फैक्टर हो, तो वो क्या देता है बेटा, सारणिक का मान देता है। दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। आपने अलग अलग कर दिया तो 0। यदि जिस रो के आपने सेकंड निकाले हैं उसी रो के आपने यदि क्या निकाल दिया, अवयव ले लिया और उसी रो के आपके सेकंड हो तो क्या देता है, सारणिक का मान देता है। ये क्लियर कर लेना। अब कुछ और इसमें जादू देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा, जादू। ये जादू आपके इनमें यूज होंगे आगे चलकर। इसी जादू से अपन सारणी को बहुत छोटा करेंगे, डिटर्मिनेंट को अपन छोटा कर देंगे। तो उस जादू को देखते हैं। आगे जो नंबर होगा आप नंबर डालते रहना बेटा। इसमें क्या होता है कि मान लो कोई ऐसी सारणी है, इस रूप में लिखा हुआ है a प्लस बी, सी प्लस डी, ई प्लस एफ, ऐसे लिखा हो, के एफ लिखा हो, जी एच लिखा हो, के एल लिखा हो। तो आप इसको जब या तो ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करो, क्या करो बेटा, डायरेक्ट सॉल्व करो, या एक काम कर सकते हो, ध्यान से समझना, इसको तोड़ेंगे, बीच में प्लस लगाए ना, तो आप क्या करोगे, इसको दो अलग अलग सारणिक में तोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो ये मान देगा, जो आगे का मान, वही दोनों बराबर होंगे। ए सी ई, क्या लिखो पहले नंबर पे, क्या है, ए सी ई, इसको लिख ले फर्स्ट रो, नहीं फर्स्ट कॉलम, फिर इसको लिखो के जी के एफ एच एल, प्लस लगाओ, ए सी ई लिखा था, अब क्या लिखूंगा, बी डी एफ, सीखते रहना कैसे लिखते हैं, इनको अलग अलग कर रहा हूं। अब क्या लिखूंगा, बी डी एफ, ये क्या बन जाएगा बेटा, बी डी एफ, फिर आगे क्या है, के जी के एफ एच एल, ये हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसका मान निकालो या ए सी ई के जी के एफ जी एच एल से एक अलग बना लो, फिर प्लस में बी डी एफ के जी के एफ एच एल, अलग अलग करके उनका सारणिक का मान निकालो और उनको फिर ऐड कर दो, तब भी सारणिक का मान वही रहता है, बदलता नहीं। जैसे आपको काम दे रहा हूं, आप करके देख लेना, आंसर हो जाएगा। मान लो अपने पास है 5 6, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूं, इस 5 को मैं 3 प्लस 2 लिख दे रहा हूं। मान लो 8 है तो 5 प्लस 3 लिख दिया। मान लो 6 है तो इसको 4 प्लस 2 लिख दिया, ये लिख दिया। अब इसका देखो, आप क्या करना, जब इसको इधर का सॉल्व करना तो आप इसको 5 यहाँ पे लिख लेना, यहाँ क्या लिख लेना बेटा 8, यहाँ क्या लिख लेना 6, मतलब इतना तो इतने को सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेना, राइट में मैं इसको अलग अलग कर दे रहा हूं, 3 5 4, फिर कितना कितना हो गया, 6 2 3 3 9 2, प्लस में कितना हो जाएगा बेटा, अब देखो 2 3 2 2 3 2 6 2 3 3 9 2, ये हो जाएगा। तो इसका अलग निकालो, इसका निकालो, दोनों को जोड़ दो, सारणिक का मान हो जाएगा। या अब इसको 3 प्लस 2 कर लेना यहाँ पर, मतलब 5, ये मत करना 5 8 6, इधर का सॉल्व करना, ये इतने का, दोनों क्या आएंगे बेटा, बराबर आएंगे। ये जादू सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको देखते रहना आप। अब आगे नेक्स्ट बात करता हूं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है बेटा अपने पास कि मान लो कोई डिटर्मिनेंट है,
इनको आपको सॉल्व करके देखना है कि क्या ये बराबर आ रहा है कि बराबर नहीं आ रहा है, ये आपको देखना है, मुझे नहीं देखना है। ठीक है ना, मैं केवल आपको बता रहा हूं। इसका कोई मान आएगा बेटा, इसका कोई मान आएगा। आप क्या करोगे, इसमें कुछ भी कर सकते हो, ये जो भी मान आएगा आप ऐसे भी कर, आप ध्यान से देखना संक्रिया लगाते कैसे हैं, ऑपरेशन कैसे लगाते हैं इनमें, ये इंपॉर्टेंट है कहानी। तो आपको मान लो R2 पे कुछ काम करना है, R2 पे कुछ काम करना है, यही कहानी मेन इंपॉर्टेंट है। अगले प्रॉपर्टीज थी, अब ये कहानी बेटा इंपॉर्टेंट है आपकी। मान लो इस पे कोई काम करना है R2 पे, क्या करना है, कुछ काम करना है R2 पे। R2 पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, R2 प्लस R1 और R3 कर लो। R2 पे क्या करो बेटा, ये क्या कर, R2 पे मैं R2 प्लस R1 प्लस R3 कर रहा हूं। तो क्या होगा, ध्यान से देखो, R2 पे संक्रिया लगाने जा रहा हूं। R2 पे कौन सी संक्रिया लगा रहा हूं, तीनों का योग निकालो, R2 प्लस R1 प्लस R3। तो R2 पे किया है तो R1 और R3 को आप कुछ भी नहीं करोगे, तो 1 2 3, R2 तो चेंज होने वाला नहीं है बेटा। अब R2 पे क्या किया, R2 प्लस R1 प्लस R3, मतलब R2 पर आपको इनको तीनों को आपस में जोड़ना है, इनको तीनों को आपस में जोड़ना है, इनको तीनों को आपस में जोड़ना है, तो जोड़ देना, 1 प्लस 2 प्लस 5 कितना है, 7 1 8 हो जाएगा। 3, देखो इनको संगत जोड़ना होता है, नहीं कि पता चले कि ऐसे ऐसे कहीं इधर उधर जोड़ देना, नहीं, 2 1 3 कितना, 5 6 और 3 3 6 7 5 3 1। ये जो मान निकालोगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। कुछ भी कर सकते हो, जो मन करे, सारणी के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सारणी के मान पे कोई प्रभाव